नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, देश में कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण पर उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है और सरकार की तरफ से भी कई नए कदम उठाए गए हैं। संकट के इस दौर में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा हर तरह से प्रयास किया जा रहा है। अगर हम बात करें कृषि के क्षेत्र की, तो वो भी इसमें अछूता नहीं है और इसी के लिए कई नए बदलाव भी कृषि के क्षेत्र में लाए गए। कृषि क्षेत्र की बेहतरी व किसानों के समग्र विकास की दृष्टि से भारत सरकार 2 अध्यादेश लाई है। अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन रिफॉर्म्स के माध्यम से देश के 86% छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कृषि प्रसंस्करण उद्यमियों से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सकारात्मक बदलाव व 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सहित अन्य उपायों से खेती के क्षेत्र में निजी निवेश के साथ ही नई पीढ़ी का आकर्षण भी बढ़ेगा। किसान देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, उसके बाद भी उसको ये आज़ादी नहीं थी कि वो अपना उत्पादन कहाँ बेचेगा, किस दाम पर बेचेगा और कैसे बेचेगा। तो मंडी के कानून के भीतर वो अटका हुआ था और एक तौर से कई बार हम अनुभव करते थे कि उसका शोषण भी होता था। और इसलिए कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम बनाने का सरकार ने फैसला किया और अभी ऑर्डिनेंस जारी हुआ है। और इसी प्रकार से मूल्य आश्वासन और कृषि उत्पाद के करारों से संबंधित जो ऑर्डिनेंस है, आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव है, ये तीनों एक तौर से कृषि उत्पाद को मदद करने की दृष्टि से ये ऑर्डिनेंस सरकार लाई है। किसान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देश में कहीं भी किसी को भी उपज बेच सकेंगे, जिससे उन्हें काफी अच्छे दाम मिल सकेंगे और आय भी बढ़ेगी। कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत की बहुत बड़ी ताकत है, जो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में खड़ी रहने में सक्षम है। कोविड संकट में भी ये साबित हुआ है। देश को आत्मनिर्भर बनाने में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की अहम भूमिका रहेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात भले ही कुछ ही दिन पूर्व कही, लेकिन पहले से ही उन्होंने इसकी बुनियाद रखना प्रारंभ कर दिया था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि मंत्रालय, राज्य सरकारें और किसान सभी एक लक्ष्य रखते हुए समग्र प्रयत्न कर रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना में किसानों के बैंक खातों में सीधे 93,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि केंद्र सरकार ने जमा कराई है, जो खेती के क्षेत्र में पूरी दुनिया में अनूठा काम है। यह रिफॉर्म इसीलिए किए गए हैं कि कुल मिला के किसान की माली हालत सुधरे, गांव की अर्थव्यवस्था को बल मिले, किसान को उसके उत्पाद का उचित दाम मिले। इस दिशा में यह सरकार के महत्वपूर्ण कदम हैं। लेकिन ये कदम जब तक क्रियान्वित नहीं होते, तब तक इसका फ़ायदा किसानों तक नहीं पहुंचता है। और जब हम महसूस करते हैं कि किसान और इंडस्ट्री ये दोनों अलग अलग धाराओं में दिखाई देती है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि किसानी है तभी एग्रो इंडस्ट्री है। अगर किसानी नहीं होगी तो एग्रो इंडस्ट्री का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। और किसानी मुनाफे में आए और कृषि की ओर लोगों का आकर्षण बढ़े, इस दिशा में ये रिफॉर्म बहुत उपयोगी है। लेकिन इंडस्ट्री के सोचने की भी दिशा यह रहनी आवश्यक है कि किसान फायदे में कैसे जाए, क्योंकि आज यह सोचना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर कृषि की तरफ आकर्षण कम होता गया तो बाकी सारी चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन अगर खेती नहीं होगी तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो फिर बाकी व्यापार नहीं होगा,
खाद्यान्न की समस्या भी खड़ी होगी, बाकी इंडस्ट्री के लिए भी समस्या खड़ी होगी। तो सरकार, राज्य सरकार, इंडस्ट्री और बाकी इन हितों से संबंधित काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, सबकी प्राथमिक जिम्मेवारी आज होना अनिवार्य प्रतीत होता है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े, हमारी योजनाओं का लाभ किसान को कैसे मिले, और जिससे कि किसान खेती की तरफ आकर्षित हो, उनकी दूसरी पीढ़ियां आकर्षित हों, खेती के काम को आगे बढ़ाएं, खेती के रकबे को आगे बढ़ाएं, खेती में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, और जो हमारा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं के करार से संबंधित एक्ट है, उसमें भी इंडस्ट्री बड़ी भूमिका का निर्वाह कर सकती है। और जो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम है, इसकी शुरुआत भी आप सब लोग किसान को अच्छा मूल्य देकर, किसान के घर से ही खरीद कर इस एक्ट को कारगर बना सकते हैं। और मैं समझता हूँ इंडस्ट्री, सरकार और किसान तीनों मिलकर काम करेंगे तो आने वाले कल में इस पूरे सेक्टर का आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होगा। देश में 86% छोटे किसान हैं जो खुद निवेश करने की स्थिति में नहीं हैं। इन्हें लाभ पहुंचाने पर भारत सरकार का फोकस है। किसानों की अथक मेहनत की बदौलत ही भारत खाद्यान्न क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि सरप्लस है। 10,000 नए एफपीओ बनाने की बड़ी योजना भी सरकार ने शुरू की है। छोटे किसान इनसे जुड़ेंगे जिससे उनकी ताकत बढ़ेगी, लागत घटेगी, उत्पादन वॉल्यूम बढ़ेगा। किसानों को ई प्लेटफॉर्म से भी काफी लाभ मिलेगा। तोमर ने उद्यमियों से इसमें सहयोग का आग्रह किया। कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने व कृषि उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री परषोत्तम रुपाला ने आभार प्रदर्शन करते हुए कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए एक प्लेटफॉर्म पर सबको लाने का कार्य वेबिनार के जरिए किया गया है। अब जब भारत सरकार ने ये निर्णय किया है, मोदी जी के नेतृत्व में एक बात क्लियर हो गई है कि किसान के काम को प्रगति करने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये फिर कानूनी हो, ये फिर वहीवटी हो, ये फिर आर्थिक हो, कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो कानून में सुधार करने की आवश्यकता थी, उसके लिए ऑर्डिनेंस आ गए। जिसमें आर्थिक मदद की जरूरत थी, तो इसके लिए आत्मनिर्भर पैकेज के तहत बहुत बड़ी राशि इस क्षेत्र के लिए सुरक्षित की गई और सभी संगठनों के साथ कोऑर्डिनेशन करने का एक बहुत बड़ा उपक्रम हमारे विभाग की ओर से जिस प्रकार से इनिशिएशन में आया है, तो अब लग रहा है कि किसान जो रॉ मटेरियल बेच देता था, वो शायद अब प्रोसेस करके अपना माल मार्केट में उपभोक्ताओं के पास ले जाएगा। कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने संचालन किया। बैठक में संयुक्त सचिव पीके सोआई ने किसान हितैषी रिफॉर्म्स के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया। किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जानकारियों का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज
देश में जो कोविड के सिचुएशन है, विश्व में जो कोविड का सिचुएशन है, सारे देश गुजर रहे हैं। इस संकट के घड़ी में हमें प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा राह दिखाया है, वो आत्मनिर्भर भारत के। हमें वो प्रधानमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भर कृषि का भी राह दिखाया है, जिसमें आप जैसे जानते हैं आत्मनिर्भर भारत में 2 ऑर्डिनेंस का अध्यादेश के बारे में अध्यादेश जारी हुआ था, जिसमें एक ट्रेड एंड कॉमर्स जो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस है, जिसमें पूरा जो हमारे जो मार्केट सिस्टम है, एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम को उसमें सुधार लाया गया है। जैसे कि जानते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो कृषि विपणन है वो स्टेट सब्जेक्ट है, जो स्टेट के APMC एक्ट है उसके तहत पर रेगुलेशन होता है। इसमें जो हमारे रेगुलेटेड होलसेल मार्केट्स है वहाँ पे हमारे किसान भाइयों अपने जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ लेके आते हैं सेलिंग के लिए, जिसमें जो लिमिटेड लाइसेंस्ड ट्रेडर्स हैं उनको बेचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लिमिटेड लाइसेंस ट्रेडर होते हुए जो प्राइस डिस्कवरी सिस्टम पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो फार्मर्स को जो प्राइस मिलते हैं वो पूरा उसके मुताबिक नहीं हो पाते जो होना चाहिए। इसलिए जो अभी जो सुधार लाए हैं ऑर्डिनेंस में, इसमें पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर मार्केट कमिटीज़ मार्केट्स है उसके बाहर एरिया जो है वहाँ पे ट्रेड का फैसिलिटेशन किया गया है। जबकि एग्रीकल्चर मार्केट्स में मार्केटिंग का प्रावधान है स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। ऑर्डिनेंस के माध्यम में जो एग्रीकल्चर मार्केट्स लाइसेंस मार्केट्स जितने भी हैं उसके बाहर जितने भी एरिया है स्टेट्स में, उसको ट्रेड एरिया के नाम पे डिक्लेयर किया गया है, जहाँ पे एक इजी तरीका से एक सुविधाजनक उपाय से ये ट्रेड का प्रावधान किया गया है, जिसमें किसान भाइयों अपने सामान किसी को भी बेच सकते हैं जो ट्रेडर्स हैं। ये ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ हमें पैन नंबर का ज़रूरत होता है, वैलिड पैन नंबर का ज़रूरत होता है, जिसमें जो ट्रेडर्स है वो सामान किसान भाइयों से फार्म गेट से खरीद सकते हैं, जो विलेज लेवल वेयर हाउस से फार्मर से खरीद सकते हैं, कहीं से भी खरीद सकते हैं जो मार्केट के बाहर है। और इसमें भी ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस है, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म का भी प्रावधान किया गया है, जिसके कारण ट्रेड एरिया में जो मार्केट के बाहर एग्रीकल्चर APMC मार्केट के बाहर ट्रेड एरिया में हमें काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ का उम्मीद है आने का। अभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आने से हमें एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइस डिस्कवरी, ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी, क्वालिटी बेस्ड प्राइस डिस्कवरी होगा, जिसमें किसान भाइयों को बढ़िया से बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस उनको अपने सामान के लिए मिलेंगे। इसलिए जो न्यू चैनल है एक उम्मीद दिया है किसान भाइयों को आगे बढ़ने के लिए, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो सपना है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, उसको पूरा करने में मदद करेगा। इस ऑर्डिनेंस में भी हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ है, किसान उत्पादक संगठन है, उनका भी बड़ा भूमिका है। ये जो किसान उत्पादक संगठन है ये बेच तो सकते हैं आराम से ट्रेड एरिया में, कोई प्रावधान नहीं है। इसके साथ साथ एक खरीद भी सकते हैं ट्रेडर जैसा, उसके लिए उनको इवन पैन नंबर का कोई ज़रूरत नहीं है। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस दोनों ट्रेडर के हिसाब से बाय भी कर सकते हैं, उनके लिए पैन का ज़रूरत नहीं। अगर ये चाहें एफपीओज भी और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी प्रावधान कर सकते हैं ट्रेड एरिया में। तो एफपीओ जो है आज एक किसान उत्पादक संगठन है, एक शक्ति के रूप से उभर रहा है। ये जो किसान हमारे देश में जो 86% से ज़्यादा किसान लघु और सीमांत किसान हैं, उनके जो छोटे इकोनॉमिक प्रोड्यूस होने के कारण, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कम होने के कारण थोड़ा मार्केटिंग करने में एक्सेस में डिफ़िकल्टी होता है। बट किसान उत्पादक संगठन बनाने से उनका सामूहिक रूप से एक शक्ति उत्पन्न होता है, जिससे जो मार्केटिंग करने में उनको इजी होता है। एक हाई स्केल ऑफ प्रोड्यूस होने के कारण इसमें उनका टेक्नोलॉजी एक्सेस अच्छा होता है, क्रेडिट एक्सेस अच्छा होता है। इसके साथ साथ इनका जो प्रोसेसिंग के लिए सारे फैसिलिटी का मुहैया हो सकता है, और उसके साथ मार्केटिंग और मार्केट एक्सेस दोनों अच्छा हो जाएंगे। इसमें उनको बेटर प्राइस भी मिलेंगे, और इसमें जो एफपीओ के कारण जो इनपुट्स वगैरह जो यूज़ करेंगे वो बेहतर इनपुट खरीद सकते हैं कम कॉस्ट में। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकते हैं और मार्केटिंग में ज़्यादा प्राइस मिल सकता है। और इस किसान उत्पादक संगठन को शक्तिमान बनाने के लिए अभी भारत सरकार ने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम लेके आए हैं, जिसका नाम है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ
10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि FPOs। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें पूरा जो समर्थन है, जो फाइनेंशियल एड वगैरह है, जो असिस्टेंस वगैरह, ग्रांट वगैरह है, सारे भारत सरकार के तरफ से है 10,000 नया FPO बनाने के लिए। हम 2023-24 तक ये 10,000 FPO बनाएंगे और इसमें जो है वो एक सारे प्रोफेशनल एजेंसी के द्वारा बनाया जाएगा जो मदद करेंगे बनाने में, जो उनको ग्रो करने में, उनको रजिस्ट्रेशन कराने में और इनका सारे कंप्लायंस में मदद करने के लिए 5 साल पूरा हेल्प करेंगे। इनके बिजनेस प्लान भी बनाएंगे, उनको कैसे सस्टेनेबल बनाएंगे, उनके पूरा काम करेंगे उनके साथ 5 साल। तो हमें उम्मीद है कि जो 5 साल जो रहेंगे इसमें हमारे FPO जो हैं ये काफ़ी शक्तिमान बन के होंगे, सस्टेनेबल बन के आएंगे। और जो प्लेन एरिया है वहाँ पे मिनिमम 300 FPO मेंबर्स का ज़रूरत है और हिली और नॉर्थ ईस्ट में 100 मेंबर्स की ज़रूरत है जो ये स्कीम से बेनिफिट ले सके, ये जो नया FPO। और ये FPOs को भी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए काफ़ी प्रावधान किया गया। एक स्किल बिल्डिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मीन्स है जिसके लिए सब नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस का प्रावधान किया गया है। जैसे बर्ड है लखनऊ में, नाबार्ड का जो इंस्टीट्यूट है, बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट लखनऊ में, बर्ड जिसको कहते हैं। और सिमिलरली एक जो NCDC है, NCDC के तरफ से जो लाइनाक है गुड़गांव में, ये दोनों नोडल एजेंसी है। जैसे कि ये जो जितने भी तीनों इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हमारे तरफ से जो रहेंगे, जैसे कि NCDC, नाबार्ड और SFAC जो FPO बनाएंगे, ये जो 2 नोडल एजेंसी है सारे FPO को जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग भी दिलाएंगे, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है, कंप्लायंस इशूज़ है, जो वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग मार्केटिंग इशूज़ है, देन फिर IT MIS इशूज़ है, सारे में ट्रेनिंग कराएंगे। और इसके साथ साथ जो किसान उत्पादक संगठन को एक शक्तिमान बनाने के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिलाने के लिए इक्विटी ग्रांट का प्रावधान है जो 2000 इक्वल इक्विटी मैचिंग इक्विटी हर मेंबर देने के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 15 लाख तक एक जो FPO को दे सकते हैं। और इसके साथ जो क्रेडिट गारंटी का फैसिलिटी है, जो क्रेडिट गारंटी फंड क्रिएट किया जाएगा नाबार्ड और NCDC में, इसके कारण जो क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी हर एक FPO को 2 करोड़ तक क्रेडिट गारंटी का उपलब्ध किया जाएगा, जिसमें जो FPOs हैं, किसान उत्पादक संगठन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अपने लोन ले सकते हैं विदाउट ए कोलैटरल। ये बहुत इजी हो जाएगा। इसके कारण उनका एसेट बिल्डिंग करने में, एक बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करने में, वर्किंग कैपिटल वगैरह करने में इनको इजी हो जाएगा। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान। और इसमें आपने विस्तृत रूप से जान लिया कि आप किसान क्रेडिट कार्ड को अगर अपना लेते हैं तो ना केवल आप खुद आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा पाएंगे, बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी अपनी एक अहम भूमिका निभा पाएंगे। तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।